जश्न विज्ञापन के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। कल जो है रात में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 15,198 रिक्तियों का अरे इन देश रमेश कल रात में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 15,198 पदों का विज्ञापन जारी किया। ये बहुत बड़ी बात थी हम नौजवान बेरोजगारों के लिए। जैसा कि मेरे भाई पता है आप लोगों को कि लगातार संघर्ष किया जा रहा था। जब पिछली बार मैं 12 फरवरी को आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलने गया तो उनकी बातों से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कहीं न कहीं विज्ञापन नहीं निकालने को लेकर शासन स्तर से दबाव है। और जब मुझे ये बात समझ में आई तो हम लोग जो है लखनऊ प्रवास किए 2 बार और माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के यहाँ पहुँचे और अपनी व्यथा अपनी समस्या को सुनाया गया। जैसा कि मेरे भाई पता है कि पिछले 10 मार्च को जब दूसरी बार माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मिला गया और उनसे आग्रह किया गया कि सर चयन बोर्ड जो है विज्ञापन नहीं दे रहा है और उनका ये कहना है कि शासन स्तर से दबाव है, तो डिप्टी सीएम साहब ने वहीं से सीधे फोन लगाया और फोन लगा के सीधे निर्देश जारी किया कि आप जो है चयन बोर्ड का विज्ञापन अगले सप्ताह अविलंब जारी कर दीजिए, क्योंकि ये बेरोजगारों का मामला है और सरकार की नीयत ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। इसको लेकर डिप्टी सीएम साहब ने निर्देश जारी किया और आप देखे होंगे कि 10 तारीख को मैं और हमारे साथी अनिल उपाध्याय जी हम लोग मिले डिप्टी सीएम साहब से और कल 15 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 15,198 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें और है कि जीव विज्ञान को भी इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि जीव विज्ञान के बिना यह विज्ञापन अधूरा था। इन भाइयों को भी एक मौका मिला नौकरी पाने का और इस उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों में से 15,198 लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग जश्न विज्ञापन के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का, जिनके निर्देश का पालन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हफ्ता भी नहीं बीता 10 तारीख को निर्देश मिला। बीच में 2 से 3 दिनों की छुट्टी थी मेरे भाई, नहीं तो 11-12 को भी विज्ञापन आ जाता। एक बात तो तय है, एक बात समझ में आ गई कि जब जब चयन बोर्ड में कुछ खुरापात होगा विक्की खान सीधे लखनऊ पहुंचेगा, क्योंकि हमने दुखती नस पकड़ ली है इनकी और जो है अब इनके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। आप जो है प्रतियोगी छात्रों के आंखों में धूल झोंकने का काम अब नहीं कर सकते। और मैं अध्यक्ष महोदय साहब को भी जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आदरणीय माननीय डिप्टी सीएम साहब के निर्देशों का पालन करते हुए 15,198 पदों का विज्ञापन जारी करके नौजवान बेरोजगारों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ध्यान रखिएगा कि समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट आए, समय पर नियुक्ति हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोताही बरती गई तो यहाँ तो धरना दूं ही।
दूंगा ही हर हाल में। और उसके बाद अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो सीधे प्रवास करूंगा लखनऊ और सीधे डिप्टी सीएम साहब को हर एक चीज बताऊंगा, फिर आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने विज्ञापन निकाला है, जीव विज्ञान वालों को भी अंदर किया है, EWS का भी आपने खाका बना दिया है 10% का, तो इस तरीके से जो है आपने जो एक सबसे बड़ी बात हमारी मान ली है वो है भारांक को लेकर। हमने कहा था, लगातार अपने ज्ञापनों में कह रहा था मैं कि नहीं तदस्थ शिक्षकों को 35 नंबर का भारांक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपने इस बात को सुनते हुए, समझते हुए आपने कल विज्ञापन में 5 नंबर का कटौती करते हुए 30 नंबरों का भारांक दिया। ये हमारे लिए जीत की बात है। अब तदस्थ शिक्षक इस बात को समझ लें कि पढ़ना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बिना नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब हम लोग डिप्टी सीएम साहब से मिले तो वो भी खासे नाराज थे तदस्थ शिक्षकों को लेकर। उनका कहना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, मैं विनियमित नहीं कर सकता। विधान परिषद में भी ये मामला उठा था। तो मेरे भाई, उनकी सीट भी आपको मिलेगी, उनकी सीट भी आपको मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं मेरे भाई कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू चल रहा है इस समय, आज 16 तारीख से पहला दिन है सामाजिक विज्ञान का। तो आए मेरे LTGIC सामाजिक विज्ञान में चयनित साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, मैं PS परिहार जी के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से हम लोगों ने विज्ञापन निकलवा लिया, उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि नहीं, बहुत जल्द हम पोर्टल खुलवा के नियुक्ति पत्र भी देने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान के चयनित मेरे भाई, कोई भी ऐसा भाई जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इंटरव्यू काल हुआ है, वो इंटरव्यू बिल्कुल न दे, वो बिल्कुल न दे। एक गरीब के पेट पर लात मारने की कोशिश न करे। मेरे भाई, इसी सप्ताह आपका जो है पोर्टल खुलवाऊंगा, ये विक्की खान का वादा है। मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। यकीन जानिए, मैंने आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष किया है। हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट निकलवाया आप लोगों का। आज जो है, आज एक मौका आपके पास है कि दूसरे सामाजिक विज्ञान के चयनितों को भी आप नौकरी दे सकते हैं। तो इंटरव्यू छोड़कर आप ये उपकार करिए, आपका पोर्टल खुलने जा रहा है, आपको नियुक्ति मिलने जा रही है। आप दूसरे गरीब भाई का पेट भरने की कोशिश करिए। और मेरे भाई, विज्ञापन भी निकल गया, पोर्टल भी खुलने जा रहा है। चारों तरफ अब बेरोजगारों की ही जय जयकारा होगी। अब हमको पढ़ाई करना है, दिल से, दिमाग से, बदन से, पूरे वजूद से लगातार लग जाइए, पढ़ाई करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि मई के लास्ट या जून के स्टार्ट में नए विज्ञापन की परीक्षा करा ली जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 21 जुलाई के निर्देशों का पालन करते हुए चयन बोर्ड 21 जुलाई तक हम लोगों को अपने अपने विद्यालय पर पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रतियोगी मोर्चा संयोजक।